गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सांसद की शपथ ली है? और इसका सही आंसर है HD देवगौड़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कर्नाटका के राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की है और ये 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई जेडी नेता उच्च सदन का सदस्य बने हैं। श्री देवगौड़ा जो है वो 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं फ्रॉम 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, और इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 1996 तक कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू इको लेबल के लिए रिकमेंड किया गया है? और इसका सही आंसर है 8 यानी 8। पहली बार भारत के 8 बीचेस यानी 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। और ये जो सिलेक्शन की गई है बीचेस की, ये इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी जिसके अंदर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और कुछ साइंटिस्ट शामिल थे उनके द्वारा की गई है। और ये घोषणा जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा 18 सितंबर को एक कार्यक्रम के तहत वर्चुअल मोड में की गई है। अब सबसे पहले बात आती है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन होती क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये जो है ये एक प्रमाण पत्र है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। और ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली उन बीचेस को दिया जाता है जिन्हें स्वच्छ सागर तट माना जाता है, यानी क्लीन होते हैं, हाइजीन होते हैं, उन्हीं जो बीचेस को ये दिया जाता है। अब यहाँ हमारे पास में 8 बीचेस कौन कौन से हैं जिन्हें भारत में रिकमेंड किया गया है? सबसे पहले है गुजरात का शिवराजपुर, दूसरा है दमन एंड दीव का घोघला, तीसरा है कर्नाटक का कोसरगोड, फोर्थ है कर्नाटका का पदुबिद्री, नेक्स्ट है केरला का कप्पड़ बीच और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा। नेक्स्ट हमारे पास में है उड़ीसा का गोल्डन बीच और लास्ट है अंडमान एंड निकोबार का राधानगर बीच। तो ये 8 वो बीचेस हैं जिन्हें रिकमेंड किया गया है फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच सॉल्यूशंस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी रहेगी? और इसका सही आंसर है -8.6% यानी ऑप्शन ए। सबसे पहले बात करते हैं GDP। GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिच सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग जो GDP है इंडिया की वो कॉन्ट्रैक्ट होगी अप टू -8.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21। लेकिन जो पुराना एस्टिमेट आया था फिच सॉल्यूशंस का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो GDP होगी वो डाउन होगी अप टू -4.5%। बट उनके प्रेजेंट अनुमान के हिसाब से ये GDP जो है ये इंक्रीज़ होकर -8.6% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा होता है कि जैसे 2000 ईयर टू ईयर यानी 2021-22 में साल दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है।
करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और इसका सही आंसर है 116 यानी 116। वर्ल्ड बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो है ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप एंड द डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और इसमें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसमें 2020 में भारत का 116वां रैंक यानी 116th पोजीशन रही है अमंग 174 कंट्रीज़। अब सबसे इम्पोर्टेंस में जो बात आती है वो आती है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये किस बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा ऑफ 174 कंट्रीज़ कवरिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और ये जो डाटा अभी 2020 की जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है ये हुई है अप टू मार्च 2020। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ प्री पेंडेमिक बेसलाइन ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस। और अब हमारे पास में यहाँ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है डेविड रॉबर्ट मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मिला है? और इसका सही आंसर है HOCL यानी ऑप्शन ए। HOCL हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आने वाली PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी प्रोडक्ट्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाण प्रदान किया गया है। और HOCL जो है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, ये एक पायनियर फर्म है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। और साथ ही ये कंपनी एक तरीके से भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी समर्थन कर रही है। और ये HOCL जो है ये एक लीडिंग कंपनी है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो केरला के कोची में स्थित है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन को नियंत्रण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। पोषण अभियान, जिसे हमने अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था, पोषण अभियान जो है यानी सितंबर जो मंथ है इसको पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी पोषण अभियान के तहत माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को कंट्रोल करने के लिए, कुपोषण पर नियंत्रण करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में एक समझौते यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और उसी MOU के अंतर्गत देश में कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए टाइम टेस्टेड और साइंटिफिकली प्रूवन आयुष बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं उनको अपनाया जाएगा। और जो MOU है उसके तहत देश की जितनी भी माताएं हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो बच्चे हैं, उनको कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। अब इसी के साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी यानी आयुष कौन है? और इसका आंसर है श्रीपद यशो नायक। श्रीपद
यशो नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका आंसर है स्मृति ईरानी। कौन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री? स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 सितंबर, यानी 21 ऑफ सितंबर। हर साल 21 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनियन जनरल असेंबली ने इसे 24 आवर्स तक अपने जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी झगड़े हैं उन पर विराम लगाकर के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए ये दिन जो है ये विश्व को समर्पित किया जाता है। और 2020 का जो थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस था वो था शेपिंग पीस टुगेदर। इस महामारी के दौरान सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सेलिब्रेट किए जाने की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ में इस टॉपिक से हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? और इसका सही आंसर है मिस्टर एंटोनियो गुटरेस। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है अनिल दशमाना। पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ अनिल दशमाना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ यानी प्रमुख नियुक्त किया गया है और अनिल दशमाना जो हैं वो रिप्लेस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर सतीश झा को। दशमाना जो है वो 1981 बैच आईपीएस ऑफिसर हैं और एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट रह चुके हैं एंड ही वाज अ लीड प्लानर। जो फरवरी 2019 में जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसके लीड प्लानर यानी उसके मुख्य योजनाकार भी अनिल दशमाना ही थे। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।